Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our 14th lecture on kinds of adverb. जैसे कि हमने पहले से ही इसकी 3 काइंड्स डिस्कस कर ली हैं, वो कौन कौन सी हैं हम उनको रिव्यू कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर. सेकंड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम. ये 3 हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने किस चीज के क्वेश्चन का जवाब दिया था? हाउ. प्लेस में वेयर. टाइम में व्हेन. ठीक है, हमने इनका जवाब दिया था. आज हम फोर्थ काइंड डिस्कस कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. अच्छा, इसमें हम कौन से क्वेश्चन का जवाब देंगे? इसमें बताएंगे हम हाउ मच ऑफन. ठीक है, हाउ ऑफन. हमने हाउ ऑफन का इसमें जवाब देना है. ठीक है. अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमें बताती है ये सवाल कितनी मर्तबा का जवाब देता है. ठीक है, कितनी मर्तबा हुआ है. ठीक है, कितनी मर्तबा हमने कुछ किया है. लाइक ट्वाइस. हम इसमें किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं? ट्वाइस, समटाइम्स, सेल्डम, कभी कभार, जैसे ईवर. ठीक है. अच्छा, हम इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं. ही इज ऑफन लेट फॉर वर्क. ही इज ऑफन लेट फॉर वर्क. उसे अक्सर काम पर देर हो जाती है. उसे अक्सर काम पर देर हो जाती है. ही इज ऑफन लेट फॉर वर्क. ठीक है. नेक्स्ट हमारी काइंड नेक्स्ट सेंटेंस में यूज देख लेते हैं. वी सेल्डम मीट. वी सेल्डम मीट. हम कभी कभार मिलते हैं. ठीक है. हम इसकी अब फिफ्थ काइंड देख लेते हैं. मैं चाहती हूँ शॉर्ट टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले. एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी. ठीक है. अच्छा, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी क्या होता है? दिस एडवर्ब डिस्क्राइब द अनडाउटेड फैक्ट. ऐसी कैफियत, मतलब जो यकीनी होती है, जिनमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होती. ठीक है. दिस एडवर्ब describe the undoubted fact. ठीक है. जिनमें हमें बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश, मतलब हमें शक की गुंजाइश ही नहीं रहती, ये उनके बारे में करते हैं. ठीक है ना. जिसमें हम 100% श्योर होते हैं. ठीक है. लाइक हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें किस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, लाइक certainly, obviously, obviously, surely. जिसमें हम 100% श्योर होते हैं. ठीक है. हम इसका सेंटेंस में यूज ले लेते हैं. ही श्योरली वॉन्ट फॉरगेट. ही श्योरली वॉन्ट
forget. He's certainly a smart man. He's certainly a smart man. He surely won't forget. वो यकीनन नहीं भूलेगा, वो यकीनन नहीं भूलेगा. He is certainly a smart man. ठीक है, वो यकीनन एक स्मार्ट आदमी है, वो यकीनन एक स्मार्ट आदमी है. हम नेक्स्ट इसकी कांड डिस्कस कर लेते हैं. हमारी कितनी हो गई हैं? 4, 5, ये भी हमने पढ़ी. ठीक है, हम 5th 6th कांड्स की डिस्कस कर लेते हैं. एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होती है मिकदारी, मतलब हम इसकी मिकदार के बारे में दर्जा बंदी कर देते हैं. ठीक है, द एडवर्ब विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द लिमिट. ठीक है, लिमिट और डिग्री ऑफ वर्क. लिमिट और डिग्री ऑफ वर्क. हम थोड़ी सी स्पेस है तो हम थोड़ा सा ही इसको लिटिल बिट इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं. लिमिट और डिग्री ऑफ वर्क. ठीक है, हम उसकी लिमिट के बारे में, ये ऐसा फील होता है जो किसी काम की हद या दर्जा बंदी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, लाइक वेरी, मोस्ट, क्वाइट, फुली, इनफ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं. ठीक है, वेरी हम क्या लेते हैं? ठीक है, मोस्ट, क्वाइट, इनफ, इस तरह के जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं. लाइक ही हेल्प्ड मी फुली. ही हेल्प्ड मी फुली, उसने मुकम्मल तौर पर मेरी मदद की. माई वर्क इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड. मेरा काम तकरीबन खत्म हो गया. ठीक है, इज योर कॉफी हॉट इनफ. क्या तुम्हारी कॉफी काफी ज्यादा गर्म है? हॉट इनफ, इनफ का जैसे यूज हुआ है. अब देखें, फुली. ठीक है, अब ऑलमोस्ट. ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में यूज होते हैं वो किसका होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री को रिप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी कांड डिस्कस कर लेते हैं. लास्ट कांड है हमारी, हमारे पास वो कौन सी है हम उसको देख लेते हैं. वो है हमारे पास, हमारे पास वो है लास्ट इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव एडवर्ब. इंट्रोगेटिव एडवर्ब. ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब किस चीज का हमें रिप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, लाइक अब ये सवालिया है. ठीक है, सवालिया एडवर्ब क्या होते हैं? जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ. अब इन सब के अंदर जो सवाल पूछा जा रहा है, व्हेन, पहले व्हेन में कहता है एट व्हाट टाइम. व्हेन अब किसका दे रहा है? टाइम का. ठीक है, एट व्हाट टाइम. अब वेयर, वेयर किस चीज का आंसर दे रहा है हमें? एट व्हाट प्लेस. ठीक है, अब व्हाई. ठीक है, फॉर व्हाट रीजन. फॉर व्हाट रीजन, अब ये उसका जवाब दे रहा है हमें. अब नेक्स्ट जो होता है ना क्या है? हाउ. अब हाउ किस चीज का हमें आंसर दे रहा है? इन व्हाट वेज. इन व्हाट वेज. अब ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जब हम इनको सेंटेंस में यूज करते हैं और सेंटेंस के लिहाज से यूज करते हैं. अब ये जो है ना, ये हमें किस चीज के साथ रिलेट कर रहे हैं? ये इनकी काइंड्स के साथ. हम इनको समझकर हम इनकी काइंड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन, ठीक है, टाइम, वेयर, प्लेस, व्हाई, क्यों, किस लिए किया जा रहा है, फॉर व्हाट रीजन, रीजन के बारे में. अब हाउ, ठीक है, मैनर्स के बारे में. आप इनको समझ के आप इनके बारे में आगे डिस्कस कर सकते हैं. अब इसकी एग्जांपल्स हैं. हाउ वाज शी सिटिंग. हाउ वाज शी सिटिंग. हाउ वाज शी सिटिंग.
वो कैसे बैठी थी, कैसे बैठी थी वो। अब ये इंटरोगेटिव भी है और ये किसका किसको बयान कर रहा है, हाउ वाज शी सिटिंग। अब जब हाउ है, ये एक तो है इंटरोगेटिव, दूसरा अगर हाउ आ गया तो इसका मतलब ये किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, मैनर्स को कर रहा है। ठीक है, आपने अगर एडवर्ब ऑफ काइंड्स को पीछे से ही हमारी लास्ट 13 वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वो लाजमी देखें, फिर आपको एडवर्ब का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हम छोटे से ही बस क्वेश्चंस को समझ के हम पूरी एडवर्ब के काइंड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।